देखो जनरली देखा जाता है जो सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं वो सुबह 4 बजे उठते हैं, है ना, 4 से 5 के बीच में उठ जाते हैं। 5 बजे उठना इस मतलब ये सुना माना जाता है ये जल्दी उठना है, नॉर्मली केस में जल्दी उठना है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी बात करते हैं। इस केस में क्या रहता है, काफी लोग बोलते हैं मेरा माइंड जो है वो सुबह सुबह ज्यादा कंसेंट्रेटेड रहता है, मतलब मैं ज्यादा कोई भी चीज को पढ़ता हूं या पढ़ती हूं तो ज्यादा अच्छे समय तक याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है और जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि सुबह जो दिमाग है वो एकदम खाली रहता है, कोई नए नए थॉट्स नहीं होते हैं। ऐसे रात में काफी लोग जो पढ़ते हैं उनके मन में दिन भर के जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसकी थॉट्स होते हैं, है ना, तो पढ़ते टाइम वो सब याद आते होंगे। सुबह ये माना जाता है कम होता है, काफी लोग ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा इट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव मोर एनर्जी अर्ली इन द डे, जिनको लगता है मैं सुबह उठते ही सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूं, बैटरी एकदम चार्ज हो चुकी है सोने के बाद, उनके लिए ये वाला टाइम बढ़िया है। जिनको लगता है कि यार मेरी नींद बढ़िया तरीके से हो जाती है, रात को मैं जल्दी अगर सो जाता हूं या सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो ये चीज उनको फायदा कर सकती है। जल्दी वापस आएगा चैनल, जल्दी वापस आएगा, ठीक है। अच्छा, आफ्टर टेकिंग अ फुल नाइट स्लीप स्टूडेंट हु स्टडी ड्यूरिंग द डे बेनिफिट्स फ्रॉम द रेस्टेड एंड एनर्जाइज माइंड। देखो यहाँ पे यही चीज रहती है, सर जी डे ड्रीमिंग क्या करें, तो अब इसका क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो यही है, कंसंट्रेशन तभी बढ़ता है जब यहाँ पे देखो रियलिटी को जो लोग समझ जाते हैं उनका कंसंट्रेशन बन जाता है। ये मैंने फील किया है, पर्सनली फील किया है। रियलिटी को जितनी जल्दी हिट करेगी आपको उतना जल्दी आपको यहाँ पे इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि यार नहीं ये फायदा नहीं करने वाला है, तो वो चीज रहती है, ठीक है। सर मुझे तो सुबह सुबह होश ही नहीं रहता मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, ये होता है काफी लोगों के साथ। जिनको ये होता है वो रात में पढ़ लेते हैं, जिनको रात में होश नहीं रहता, थक जाते हैं दिन भर की मेहनत से, वो सुबह उठ के पढ़ते हैं। ये दो कंडीशन होती हैं, दो केस रहते हैं, ठीक है। ओके, रात में नाइट में स्टडी करने देर तक स्टडी करने के बाद बैक पेन होता है, ये मैं इस पे बात करूंगा, काफी एक कॉमन इशू है मोनिका, मतलब बैक पेन आजकल मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा एक वो बना हुआ है। और जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है ना, मतलब लाइफस्टाइल पढ़ाई को लेके, तो उस केस में ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, उस पर मैं बात करूंगा अभी, इस पे बात करने वाला हूँ। CHSL के लिए पहले जनवरी से मार्च तक के करंट अफेयर्स करा देंगे सर, बिल्कुल कराएंगे शिवांगी जी, बिल्कुल कराएंगे, है ना, बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये चीज है, ये चीज है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अर्ली मॉर्निंग वालों के लिए मैंने ये चीज बता दी है। इसके बाद है इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम या नाइट टाइम वाले, है ना। इवनिंग टाइम क्या होता है, जो रात में 8 बजे किताबें लेके बैठ जाते हैं और सुबह 4 बजे तक मतलब पढ़ते हैं। रात में 8 बजे 9 बजे अपना खाना वगैरह खा के पढ़ने बैठ गए और सुबह 4 या 5 बजे तक पढ़ेंगे, फिर अपना सो जाएंगे, फिर अपनी नींद पूरी करेंगे, फिर दोबारा साइकिल ये उनकी चलती रहती है। ये उनके लिए, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए, जैसे अभी सौम्या जी ने बोला कि मतलब जो लोग सुबह उठते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं, आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया वो ऐसा हो गया है कि सुबह उठे तो होश ही नहीं रहता कि यार क्या है ना, मतलब हम लोग क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी तैयारी, कुछ नहीं दिमाग में रहता, मतलब इतना ज्यादा एक अलग ही मोड में रह रहे होते हैं सुबह जब उठते हैं। उसके बाद जब थोड़ा नॉर्मल होते हैं तब यहाँ पे होश आता है, अरे हम तो SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो वो चीज अगर आपके साथ होती है ना, जैसे यहाँ पे सौम्या जी ने बोला, तो आप लोग क्या करो, आप रात में पढ़ाई करो। रात में क्या होता है, रात में ज्यादा एनर्जी फील करोगे, है ना। रात में देखो ये चीज तो होती है, माइंड दिन का एक फेज जरूर होता है जिसमें माइंड आपका बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। वो रात के 12 बजे हो या सुबह के दोपहर के 12 बजे हो या सुबह के 8 बजे, सुबह के 4 बजे, वो एक चीज एक टाइम जरूर होता है, आपको वो टाइम पहचानना और उसी टाइम में पढ़ाई करनी, सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, ठीक है। हाँ, तो इसी की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, वन बिग रीजन फॉर स्टडिंग इन द इवनिंग और नाइट में पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही होगा, ये अटेंशन को बूस्ट करता है, फोकस मेंटेन करके आपको चलता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। पापा ये नहीं बोलेंगे कि बेटा जाओ, तुमसे ये काम बोला था 3 दिन पहले, अभी तक हुआ नहीं, जल्दी जाओ, तो वो नहीं होगा। मम्मी ये नहीं बोलेंगी आपसे कि मतलब यार देखो मेहमान आए, जाके ये काम कर दो, वो काम कर दो, है ना। तो वो सब चीजें होंगी नहीं। रात में ये फायदा सबसे ज्यादा रहता है ना। रात में सबसे ज्यादा ये फायदा रहता है, कोई भी दूर दूर तक डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई भी ट्रैफिक की आवाज नहीं आती, है ना। नॉर्मली देखा जाता है ट्रैफिक की भी आवाज आती है, या हाँ, और जो भी जानवर वगैरह हो वो परेशान कर रहे हो, जो कुछ भी हो, आवाजें वगैरह बाहर से आती हो जो डिस्ट्रैक्ट करती हो, वो सब इतना नहीं होता। रात में शांति, दुनिया सो रही है, आप जाग रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो शांति बनी रहती है, ठीक है। हाँ, जब ये चीज है सर, जब मन लगे तब पढ़ो, सिंपल सी बात है, ये तो मैं बोल ही रहा हूं। यहाँ पे आपको पहचानना है आपका मन कब लगता है, कौन से टाइम में आपका मन लगता है, आपको ये देखना है, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई, आई एम अ मिड डे पर्सन, चलो ये तो अच्छी बात है, पहचानने लगे अपने आप को, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे, हाँ, इसके बाद अगर मैं बताऊंगा, इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, इसके बाद यहाँ पे मिड मॉर्निंग या मिड डे जो रहते हैं यहाँ पे, मतलब जो दिन भर पढ़ते हैं, है ना, जो सुबह उठ के नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उठ के यहाँ पे अपना जब उठे तो अपना 10 बजे बैठ गए और शाम 6 बजे तक अपना
पढ़ाई करते रहे। तो वो होते हैं मिड डे पर्सन, है ना, जो मतलब ना सुबह उठने वाले हैं, ना अर्ली बर्ड है, ना मॉर्निंग बर्ड है, और ना नाइट ओल है, ना रात में जागते हैं। रात में भी टाइम से सो जाएंगे, दिन में भी अपना सुबह भी आराम से उठेंगे, ज्यादा लेट नहीं ज्यादा जल्दी नहीं, और अपना लेकिन दिन भर पूरा यूटिलाइज करते हैं, दिन भर पूरा यूटिलाइज करते हैं, ये चीज रहती है। और उनका भी एक तरीका रहता है, आप इसको भी टाइम को पहचान सकते हो अपना। अगर आपको लगता है कि दोपहर में ज्यादा एक्टिव आप फील करते हो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सर व्हेन आई डू सम वर्क एंड देन आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टडी द होल डे, आई एम नॉट रेडी टू लर्न। ये सबके साथ होता है, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। इफ यू डू समथिंग, इफ यू आर स्टडिंग राइट नाउ एंड सडनली यू गॉट अ वर्क टू डू, अगर आप वो काम करने लगोगे, इफ यू डू दैट वर्क, तो आप डिस्ट्रैक्टेड तो फील करोगे, तो वो चीज़ तो होगी ही यहाँ पे, ठीक है। तो उसको तो अब यही है ना, उसको तो यही है। देखो सेल्फ रियलाइजेशन अगर आप कर लोगे, मैं बार बार ये बात बोलूंगा, सेल्फ रियलाइजेशन इज द की हेयर। अगर आप रियलाइज कर लोगे ना कि यार मैं कैसी सिचुएशन में हूँ, अभी कैसी सिचुएशन में हूँ, कैसे मुझे तैयारी करनी, कैसा मेरा टारगेट है जिसको मुझे अचीव करना है, उसके लिए अगर आप सेल्फ रियलाइज कर लोगे ना, तो आप और अच्छे से पढ़ने लगोगे, अपने आप ये चीज होने लगी, ठीक है।